इंडस्ट्री जवान कलाकारों की इंडस्ट्री है। ऐसे बहुत कम अभिनेता हैं जिनकी कदर इस इंडस्ट्री ने बुढ़ापे में भी की हो। अधिकतर कलाकारों को एक उम्र के बाद बॉलीवुड में काम मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है और अब तो कोरोना लॉकडाउन की वजह से बॉलीवुड और टीवी के कई कलाकार बेहद तंगहाली से गुजर रहे हैं। बीते दिनों बॉलीवुड एक्ट्रेस शगुफ्ता अली की दर्द भरी कहानी के बाद अब एक और एक्ट्रेस ने अपनी आप बीती सुनाई है। फिल्म नदिया के पार में काम कर चुकी एक्ट्रेस सविता बजाज इन दिनों बेहद तंगहाली में जिंदगी बिता रही हैं। सविता बजाज की हालत इतनी खराब है कि उन्होंने एम्बुलेंस के स्ट्रेचर पर लेटे हुए कहा था कि मेरा गला घोटकर मुझे मार दो, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीनी है। दरअसल सविता को जब अस्पताल ले जाया जा रहा था तो उन्होंने चिल्ला कर ये गुहार लगाई थी। सविता बजाज को गिरती सेहत और बीमारियों की वजह से आए दिन अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। मन में बीमारियों का बोझ है तो इस बात की भी चिंता खाई जा रही है कि गुजारा कैसे होगा, कौन मदद करेगा। 3 महीने पहले सविता बजाज कोरोना की चपेट में भी आ गई थी। तब उन्हें 22 दिनों तक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सविता बजाज को जब हाल ही में सांस लेने की तकलीफ हुई तो दोबारा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, लेकिन सविता के पास अब इलाज तक के पैसे नहीं बचे हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मेरी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मेरा यहाँ कोई नहीं है। मैंने पैसे तो बहुत कमाए थे लेकिन सब इलाज में खर्च हो गए। मेरे पास बैंक में सिर्फ 35,000 रुपए बचे थे और अब वो भी निकाल लिए हैं। सविता के मुताबिक जब उनकी को एक्ट्रेस नुपुर अलंकार उनसे मिलने गयी तो उन्होंने कहा कि आप मीडिया को बताओ। इस पर सविता नाराज हो गई। उम्र की इस दहलीज पर वो नहीं चाहती थी कि किसी के आगे हाथ फैलाए। बता दें कि नुपुर अलंकार सिने एंड टेलीविजन आर्टिस्ट एसोसिएशन की मेंबर हैं और उनकी तरफ से सविता को कुछ मदद दी गई है। सविता बजाज के पास इलाज के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है। जैसे तैसे उनका गुजारा सिर्फ उन्हीं रुपयों में चल रहा है जो उन्हें राइटर्स एसोसिएशन और सिने एंड टेलीविजन आर्टिस्ट एसोसिएशन की तरफ से मिल रहे हैं। उन्हें राइटर्स एसोसिएशन से 2,000 तो CINTA से 5,000 रुपए मिलते हैं। लेकिन बढ़ते मेडिकल बिल देख सविता का दिल यह सोचकर बैठ जा रहा है कि उनका काम कैसे चलेगा। एक इंटरव्यू में सविता ने अपनी आर्थिक तंगी को लेकर बात की है। उन्होंने इस दौरान बताया, मैं इन दिनों आर्थिक तंगी से गुजर रही हूँ। अब मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं कि मैं अपना इलाज करा सकूं। मेरा सारा पैसा इलाज में पहले ही खर्च हो गया है। एक बीमारी से ठीक हुई थी, अब सांस की बीमारी ने जकड़ लिया है। नहीं जानती कि आगे मैं कैसे पैसों का इंतजाम करूंगी और कैसे जी पाऊंगी। सविता आगे अपना हाल बताते हुए कहती हैं, CINTA और राइटर्स एसोसिएशन ने 2016 में मेरी 1 लाख रुपए की मदद की थी। वह आगे कहती है कि भले ही मैं बीमार हूँ लेकिन मैं काम करना चाहती हूँ, लेकिन किस तरह करूँ नहीं समझ आता। इंटरव्यू के दौरान सविता ने बताया कि 25 साल पहले उन्होंने फैसला किया था कि वो अपने होम टाउन दिल्ली वापस लौट जाएंगी, लेकिन उनके परिवार में से कोई भी उन्हें साथ नहीं रखना चाहता। उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है क्योंकि उनके परिवार वाले उनका साथ पहले छोड़ चुके हैं। वह कहती है कि सीनियर आर्टिस्ट के लिए कोई सुविधा नहीं है। जो लोग स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के चलते काम नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। सविता चाहती है कि बुजुर्ग कलाकारों के लिए एक आश्रम बने जहाँ वह रह सके। उन्होंने बताया कि वो मुंबई में मलाड में एक कमरे और किचन में रहती हैं, जिसका किराया 7,000 रुपए है। सविता ने ये भी कहा कि वो पैसे नहीं मांगना चाहती, लेकिन अब गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा है। आपको बता दें 79 वर्षीय सविता बजाज ने 50 साल से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है, जिन्हें निशान और बेटा हो तो ऐसी जैसी फिल्में शामिल हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सविता जी और बाकी लोगों के ऊपर से भी ये संकट के बादल जल्द से जल्द हट जाएं और उनके हालात में सुधार आए।